तो आज के टेस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि 31 रिस्पॉन्स आया है। अभी तो मैंने देखा कि 30 था और अभी 31 हो गया है। तो पहले हम एक एक करके सबके मार्क्स चेक करते हैं, उसके बाद सही नंबर पर हम लोग जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो टेस्ट दिया, ये क्या नाम ही नहीं लिखा है, जीत है। अरे यार, अपना नाम लिखो, अपनी स्कूल का नाम लिखो, तभी ना पता चलेगा कौन है। अच्छा, तो खैर जो भी है, इसने 30 में 10 लाया है। इसका मतलब इसने घपला किया है, ठीक है। बाद में ये सारा आंसर देख के बाद में जाके क्या करेगा, बाद में जाके लिख देगा आंसर। ये देखो फिर दूसरा बार 30 में 10, ये कौन है, अर्णव आनंद विद्यालय से है और ये लाया है 30 में 10। इसके बाद देखते हैं ये नेहरू विद्या मंदिर। नेहरू विद्या मंदिर, अच्छा नाम कहाँ है भाई, नाम तो नहीं है। 30 में 21, ये अच्छा मार्क्स है। इसके बाद देखते हैं इस सप्ताह के टेस्ट में 30 में 28 लाने वाला संदीप यादव, बी हाई स्कूल। तो ये 30 में 28 है, ये काफ़ी अच्छा मार्क्स है। अगर तुमने ईमानदारी से दिया तो तुम्हारे लिए तालियां, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मार्क्स किसका है, खुशी दास, जो कि है स्वाइका गर्ल्स हाई स्कूल से। इसका मार्क्स आया 30 में 14, ठीक है, 50%, ठीक ठाक है। इसके बाद देखते हैं मार्क्स किसका आया है, मार्क्स है प्रियंका यादव, अच्छा BMJSB, ये तो मेरी स्टूडेंट है और ये 30 में 20। हाँ, इस बार ये अच्छा मार्क्स लाई है, अच्छा है ये 30 में 20। और ये कौन है, ये तन्नु शर्मा, ये भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट है, ये लाई है 30 में 24। हाँ, बढ़िया मार्क्स है, ठीक है, शाबाश। इसके बाद है अंशु कुमारी का मार्क्स आया है 30 में 25, ये भी मेरी यहाँ की स्टूडेंट है। तो 30 में 25 ये सबसे ज़्यादा लाई है मेरे ट्यूशन में, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं 30 में 9 लाई है मीठी कुमारी, मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद 31 मार्क्स का ये कैसे ना, ये 30 में 13 ममता गुप्ता, ओहो, ठीक ही है, ठीक नहीं है। 30 में 7 ये कौन लाई है, गौरीपुर हाई स्कूल से। अच्छा, अपना नाम तो लिखो, कौन है गौरीपुर हाई स्कूल से, ठीक। ये है 30 में 17, ठीक ठाक मार्क्स है मीठी कुमारी। दोबारा टेस्ट दिए, दोबारा टेस्ट देने के बाद भी तुम्हारा 17 ही आ रहा है, 30 में 30 लाना चाहिए था ना। तो इनको क्या कहा जाएगा, दोबारा टेस्ट दे रहे हो तो 30 में 30 लाओ कम से कम, इतना याददाश्त कमजोर। 30 में 7 कौन लाया, अमृता, ओहो, ये मेरे यहाँ की स्टूडेंट, इतना कम मार्क्स। 30 में 26, ये अच्छा मार्क्स। अरे तीसरा बार टेस्ट दी, उसके बाद भी 30 में 30 नहीं ला पाई मीठी कुमारी, ये तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। देखो 31 में 15, 31 में 15 कौन लाया है, फिर से मीठी कुमारी। अरे कौन है यार मीठी कुमारी, एक ही वो है कि वो है ये 30 में 26, अच्छा ये 30 में 26 लाई है फिर से। अरे हे, कितना बार टेस्ट देगी। रिया शर्मा कितना लाई है, रिया शर्मा लाई है 30 में 14, ठीक ठाक मार्क्स है, RVGHS स्कूल से। इसके बाद है आपका फिर से मीठी कुमारी, 30 में 29 लाई है। अरे इससे 30 में 29 लाने का मतलब थोड़ी है कुछ, पहले पढ़ो उसके बाद टेस्ट दो, बार बार एक ही को टेस्ट देने से 30 में 30 कहाँ नहीं आ रहा है तुम्हारा, ये बड़ा ही घटिया तरीका है मार्क्स लाने का। रिसरा अंजुमान हाई स्कूल, रिसरा अंजुमान हाई स्कूल भी है, रिसरा मेरा कॉलेज है। तो ये 30 में 12 लाई है, ये ठीक मार्क्स नहीं है। 30 में 31, नहीं 20 में 30, 30 में 21, ये ठीक मार्क्स है। सोनाली बर्नवाल फ्रॉम परसिया कोलियरी हाई स्कूल, ये ठीक मार्क्स है। इसके बाद देखते हैं कौन है, ये है कुल्टी हिंदी बालिका विद्यालय से, नाम तो लिख दो अपना, ये लाई है 30 में 23, ये अच्छा मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सोम कौन से स्कूल से हो तुम, 30 में 14, ठीक है, खराब नहीं है। 30 में 19, हाँ बढ़िया है। सुमन शर्मा, ठीक है, मार्क्स इतना खराब नहीं है, तो 30 में 19, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना, 30 में 6, मेहनत करने की ज़रूरत है। JMS, मैंने किसका नाम है, तुम्हारा नाम है JMS, स्कूल का नाम है JMS, क्या है, ठीक से तो लिखो। इसके बाद है इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है सर। अरे राइट योर नेम और योर स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है क्या। अरे ग्रामर नहीं आता है, मैंने नोट्स भेजा था, नोट्स अगर तुम ठीक से पढ़ लेते तो नोट्स आ जाता।
इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, इसमें से क्या है? इंग्लिश ग्रामर गलत तो हुआ है इंग्लिश ग्रामर में। अब इंग्लिश ग्रामर मैंने नोट्स दिया था, पर इसका नोट्स से उतार लेते तो ठीक रहता। हाँ, मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा समझ ही सकते हो। 30 में 11 है तो ठीक ही है। इसके बाद देखते हैं कौन है, फिर से JMS। अरे नाम लिखो ना जी। अब 30 में 21 दोबारा टेस्ट देने के बाद इतना कम मार्क्स कैसे आ रहा है? तुम लोग का दिमाग इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? दोबारा टेस्ट देने के बाद 30 में 32 आना चाहिए तुम लोग का। इसके बाद देखते हैं कौन है 30 में 9, सलकिया विक्रम विद्यालय से। सलकिया में मेरा दादी घर है। सलकिया में कहाँ? तो सलकिया में जो नया मंदिर है ना शिव जी का, वो मंदिर के पास ही है, तो सलकिया। इसके बाद देखते हैं सोना दास कलछिन्नी स्कूल। हाँ, सोना दास कलछिन्नी स्कूल, क्या नाम है स्कूल का? कलछिन्नी। 30 में 10, मेहनत करने की ज़रूरत है जी आपको, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए। 30 में 18 ठीक मार्क्स है। नंदिनी शर्मा श्री गुरुनायक विद्यालय। अच्छा, 30 में 21 कौन लाया? माउंट हिल ईदगाह हाई स्कूल। वाह, ईदगाह हाई स्कूल बढ़िया। अच्छा, माउंट हिल तुम्हारा नाम है, ईदगाह हाई स्कूल स्कूल का नाम है कि पूरा स्कूल का नाम है? बताना कमेंट करके अगर तुम देख रहे हो तो। कहाँ है? 30 में 21 अच्छा मार्क्स है। और ये 30 में 8 मार्क्स प्रेम साव लाया 30 में 8। वेरी बैड जी, वेरी बैड। ये आप लोग का एग्ज़ाम में आने वाला है, ऐसा माने एरर करेक्शन आता है ऐसा आप लोग का, ठीक है। मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, लेकिन मेरे आस में मत बैठे रहना, तुम लोग खुद से पढ़ना। और ये लास्ट जो कि अभी सबमिट किया था, फिर से JMS हाई स्कूल। नाम लिखो जी अपना। अरे अपना नाम लिखो, स्कूल का नाम लिखो, तब ना पहचान में आओगे कौन है। JMS 4 वो करके है, कौन सा JMS हाई स्कूल है समझ में नहीं आ रहा। तो ये था हमारे क्लास 12 का रिजल्ट। और अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, देखिए आंसर क्या होगा। तो कहाँ गया आंसर? आंसर कैसे देखेंगे? क्वेश्चंस, एक सेकेंड, कहाँ गया आंसर? अभी तो मैंने देखा ही। अरे आंसर कैसे देखेंगे रे बाबा? हाँ, तो यहाँ से देखो, लेट्स सी कंप्लीट द होमवर्क। तो यहाँ पे कौन क्या एरर है? तो देखो, लेट के बाद जो सी नहीं आता है, लेट के बाद हमेशा हर आता है। तो ऑफलाइन बैच में मैंने कराया था कि लेट के बाद क्या आता है? हर आता है। तो ये देखो 76% स्टूडेंट्स का सही है, तो ये अच्छा बात है। 76% स्टूडेंट्स का ये सही है। उसके बाद देखते हो यू दे एंड वी आर प्लेइंग टू गो। तो देखो इसका सही आंसर होगा सी। जब भी ऐसे रहेगा ना, यू, तुम, वे और हम, ऐसे इंग्लिश में बोला ही नहीं जाता है। तो बोला कैसे जाता है? तो सबसे पहले बोला जाता है हम, तुम और वे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, अगर प्लूरल में रहे तो, ठीक है। ये भी 62% स्टूडेंट्स का सही है, चलो अच्छा बात है। इसके बाद देखते हैं आई, यू एंड ही विल जॉइन द पार्टी। तो जब भी अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में तीनों रहे, मैं, तुम और वह, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ऐसा नहीं, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ये सिंगुलर वर्ब में आ, माने सिंगुलर जब रहेगा सब्जेक्ट तब होता है। तो ये 66% स्टूडेंट्स का सही है, तो ये अच्छा बात है। नाइदर रवि नॉर राज फॉरगॉट देयर पेन। ना ही रवि और ना ही राज ने अपने पेन को हरा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हीज होगा। अगर ना ही रवि और ना ही राज ऐसे करके आएगा तो इंसान तो दो गो है, लेकिन एक ही इंसान को माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसीलिए क्या लगेगा? देयर नहीं। अच्छा, एक 32वां रिस्पॉन्स आया है, देख लिया जाए कौन है। छोड़ो, अब रिस्पॉन्स नहीं देखा जाएगा। तो 67% स्टूडेंट्स ने सही किया है, चलो अच्छा बात है। इसके बाद देखते हैं द डॉक्टर एंड सर्जन परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी। तो द डॉक्टर एंड सर्जन, देखो द डॉक्टर और सर्जन एक ही आदमी है, एक ही आदमी को दो नाम से बुलाया जा रहा है, डॉक्टर भी है और वही सर्जन है। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा क्योंकि वो तो एक ही आदमी है, तो क्या होगा? हीज होगा, ठीक है। एक ही आदमी को दो नाम से बुलाया जा रहा है, जैसे आपके हेडमास्टर होगा, हेडमास्टर भी है, टीचर भी है, ठीक है।
तो उनको जब कहा जाएगा तो हिज लगाया जाएगा, अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो सिंगुलर यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल होगा। ये 46% स्टूडेंट्स ने दिया है और ज़्यादातर ने ये बोला है द डॉक्टर एंड सर्जन, ना सर्जन्स नहीं, हिज होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 56% स्टूडेंट्स ने ये सही किया है। तो क्या है, ईच ऑफ द टीचर्स हैव सबमिटेड द रिपोर्ट, ईच ऑफ द टीचर्स हैव, देखो ईच ऑफ द टीचर्स होता है तो एक टीचर माना जाता है, क्योंकि टीचर हर एक टीचर, तो एक जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको क्या माना जाता है, इसको सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर्स के साथ ये जो हैव होगा ना, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आइडर ऑफ द 4 शर्ट्स इज ओके, आइडर ऑफ द 4 शर्ट्स इज ओके, तो आइडर नहीं होगा, या तो 4 शर्ट क्या होता है, या तो 4 शर्ट ठीक है, नहीं इनमें से 4 शर्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी होगा, आइडर ऑफ द 4 शर्ट्स इज ओके नहीं, एनी ऑफ द 4 शर्ट्स इज ओके, ठीक है। ये 38% स्टूडेंट्स का सही है, क्यों ज़्यादा होना चाहिए है, ठीक है। शर्ट का शर्ट्स हो गया ना, अच्छा शर्ट्स, अच्छा 4 शर्ट्स लिखा है तो ये तो गलत है। देखो ही रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम, ठीक, तो ही रीच्ड एट द स्टेशन, यहाँ पे एट को हटा देना है, ठीक है। ही रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, तो ये 38% स्टूडेंट्स का सही है। इसके बाद देखते हैं ही इज़ अवेयर एंड प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज, ही इज़ अवेयर एंड प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज, तो क्या होगा इसका, अवेयर ऑफ, ही इज़ अवेयर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा, अवेयर का जगह अवेयर ऑफ, एंड प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज, तो अवेयर ऑफ होगा, ठीक है। ये 51% स्टूडेंट्स का सही है। इफ़ आई वेयर हर आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, इफ़ आई वेयर हर, तो इफ़ आई वेयर सी होगा, ठीक है, हर का जगह क्या होगा, सी होगा। ये 40% स्टूडेंट्स का सही है। अब आते हैं हिस्ट्री में, तो ये 10 हो गया, 10 इंग्लिश का है, 10 हिस्ट्री का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का, ये 26% स्टूडेंट्स, ये 81% स्टूडेंट्स का सही है। चलो आप लोगों ने पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को हुई तो 1336, 71% स्टूडेंट्स का सही है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। निकोलो कॉन्टी किस देश का निवासी था, ये भी 71% स्टूडेंट्स का सही है, इटली, ये भी अच्छा रिस्पॉन्स है। निकोलो कॉन्टी किस देश का निवासी था, इटली। सलू वंश का संस्थापक कौन था, सलू वंश का संस्थापक नरसिंह देव राय था, ये 59% स्टूडेंट्स का सही है, ठीक है। सलू वंश का संस्थापक कौन था, नरसिंह देव राय। आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना तो कृष्णदेव राय के ऊपर किया गया था, लेकिन कृष्णदेव राय ने थोड़ी लिखा था, इनके लिए लिखा गया था आमुक्त माल्यद, ठीक है। तो ये तो राजा थे, इनके ऊपर लिखा गया था, ठीक है, आमुक्त माल्यद। तो ये 62% स्टूडेंट्स का सही है। तालीकोटा युद्ध को और किस नाम से जानते हैं, तो तालीकोटा युद्ध को ए और बी, राक्षसी तांगरी का युद्ध और बन्नी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 51% स्टूडेंट्स का सही हुआ है। बहमनी साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी, बहमनी साम्राज्य की दरबारी भाषा पर्शियन थी, ठीक है, पर्शियन। तो ये 71% स्टूडेंट्स का सही है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह। ये देखो, ये इसमें तुम लोग गलत कैसे कर सकते हो, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इंसान का नाम बहमन लिखा हुआ है, तो बहमन से बहमनी बन जाएगा। मैंने इतना तो कम दिमाग नहीं होना चाहिए था क्लास 12 में आकर के। 71%, ये 100% जाना चाहिए, या कम से कम 90% तो जाना चाहिए था। तब 9% यहाँ पे क्यों आ गए, 12% यहाँ पे, और इसमें नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बहमन तो लिखा हुआ है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओहो, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले विदेश यात्रियों के नाम बताओ। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले जो आदमी थे वो थे निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक, ठीक है। 19% स्टूडेंट्स का नहीं, 59% स्टूडेंट्स का सही है, अच्छा बात है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह, ठीक है, 38% स्टूडेंट्स का सही है। राजसी तांगरी का युद्ध कब हुआ था, 1565 में, 65% स्टूडेंट्स का सही है। देखो 1965 में हुआ था, 65% स्टूडेंट्स का सही भी है। तो क्या अच्छा कोई इंसिडेंट है। विजयनगर स्थापत्य
की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो विजयनगर स्थापत्य की सबसे अनूठी विशेषता संगीत स्तंभ। 40% स्टूडेंट्स का सही हुआ है। तेलुगु काव्य का पितामह किसे कहा जाता है? तेलुगु काव्य का पितामह श्री नन्याय भट्ट को कहा जाता है। ठीक, 32% स्टूडेंट्स का सही हुआ है। बहमनी साम्राज्य का प्रथम किला कौन सा था? गुलबर्गा किला। 59% का सही हुआ है। गुलशन ई इब्राहिम नामक पुस्तक की रचना किसने की? फरिश्ता ने। 59% स्टूडेंट्स का सही हुआ है। इलियास शाही वंश का संस्थापक कौन था? शमसुद्दीन इलियास शाह। इसमें 80% गया है। ठीक है, इलियास शाही मिल गया तो इलियास शाही सही हो गया। गयासुद्दीन आजम ने किसे दूत बनाकर चीन भेजा था? तो मालाधर बसु को। 34% स्टूडेंट्स का सही है। ज़्यादा ने हाफिज। कहीं मैंने ये आंसर गलत नहीं ना दे दिया? एक बार मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा। हाफिज, गयासुद्दीन आजम ने किसे दूत बनाकर चीन भेजा था? हाफिज। ज़्यादातर इसमें है तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? तो कृत्तिवास। मालाधर बसु, कृत्तिवास ने किया। रामायण बांग्ला में अनुवाद किसने किया? अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक ही कर लेता हूँ आंसर्स को। रामायण को बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? मैंने इससे याद तो किया था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। कहाँ गया? गुलबर्गा, पांडुआ, इलियास शाही, गयासुद्दीन लखनौती, कहाँ गया? रामायण कहाँ गया जी? रामायण को बांग्ला में अनुवाद किसने किया? ठीक है, इस पर डाउट रहेगा किसने किया। डाउट होना तो नहीं चाहिए, शायद सही होगा। ये क्यों नहीं मिल रहा है मुझको? हाँ, कृत्तिवास ही सही है, ठीक है, कृत्तिवास सही है। उसके बाद 19 बांग्ला भाषा में महाभारत की रचना किसने की? काशीराम दास ने की थी। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। बांग्ला भाषा में क्या महाभारत कहाँ गया? महाभारत बांग्ला भाषा में महाभारत, इसी ने क्या होगा? क्या है? काशीराम दास ने। हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन महमूद। हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन महमूद। और ये हो गया हम लोग का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। अच्छा, ये जो 32वां रिस्पॉन्स है इसको भी देख ही लेते हैं। कौन है 32वां रिस्पॉन्स में? इंडिविजुअल। और ये है 32वां रिस्पॉन्स, ये किसने किया है? फिर से जी में सर भाई, तुम कितना अटेम्प्ट दोगे भाई? ये 30 में 25, इतना सारे अटेम्प्ट देने के बाद 30 में 25 आने का कोई मतलब है? 30 में 30 लाओ। उफ, ये लोग भी अलग ही है। ठीक है, तो यही था टेस्ट का रिजल्ट। आप लोग अच्छे से मेहनत करो।